Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will study about the class Gastropoda of the mollusca. Uh, uh, Gaster, it is derived from the gaster word, which is meaning gut, and podos mean foot. Okay. Gut क्या है? It is alimentary canal, which is collectively called as the gut. Okay. Or that's why it is given the name Gastropoda. The class Gastropoda includes the snails, limpets, and slugs. And it is having 35,000 living species. It is the largest class of the mollusks, and its members occupy a wide variety of the marine, freshwater and terrestrial habitats. ठीक है, इनके different habitats हैं, freshwater में भी पाए जाते हैं, marine में भी और terrestrial habitat में भी. Gastropods हैं, these are intermediate host for some medically important trematodes, parasites of the human. Okay. और ये जो है वो इम्पोर्टेंट है. ये देखें, ये फिगर है जिसमें जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं टॉर्शन. ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन है मोलस्कन बॉडी की फ्रॉम द गैस्ट्रोपोड्स अकर्स अर्ली इन द गैस्ट्रोपोड डेवलपमेंट, जो कि गैस्ट्रोपोड की डेवलपमेंट के दौरान जो है वो ये प्रोसेस होता है जिसको टॉर्शन कहते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया गया है. पहले हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम से भी इसको थोड़ा क्लियर करती हूँ. ओके. टॉर्शन जो है इट इज़ एट द एंगल 180. ओके. काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है ऑफ द विजरल मैस, मेंटल एंड द मेंटल कैविटी. ओके, यू गॉट इट पॉइंट. ठीक है, टॉर्शन जो है ये क्या है? इट इज़ काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग. ठीक है, ये जितने भी रीजन्स हैं मोलस्का बॉडी के, विजरल मैस, मेंटल एंड मेंटल कैविटी, इनकी 180 एंगल के ऊपर इनका क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है, जिसको और इसको टॉर्शन कहा जाता है. इट अकर्स ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट एंड टॉर्शन ब्रिंग्स ऑफ द गिल्स, एनस एंड ओपनिंग्स फ्रॉम द एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जस्ट बिहाइंड द हेड एंड द नर्व, एंड इट आल्सो ट्विस्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक इनटू यू शेप स्ट्रक्चर. ठीक है, यानी कि टॉर्शन की वजह से जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो भी यू शेप जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है. अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट वाई द टॉर्शन इट इज़ हैपेंड इन द गैस्ट्रोपोडा क्लास. ओके, after all there must be present some advantages of the torsion process. There are three important advantages of the torsion. ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज क्या है? There is a problem in withdrawal of the body into the shell without torsion. ठीक है ना, कि सबसे पहले तो जो गैस्ट्रोपोड्स हैं वो विदड्रॉल यानी कि बॉडी को अंदर की तरफ लेके जाना शेल के अंदर, वो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं अगर टॉर्शन ना हो. फुट एंटर्स फर्स्ट एंड द हेड एंटर्स इन द लास्ट, एंड दस हेड कैन बी अटैक्ड बाय द प्रीडेटर्स. ठीक है, और इस तरह से हेड जो है वो कोई भी प्रीडेटर जो है उसके ऊपर अटैक कर सकता है. आफ्टर टॉर्शन द हेड एंटर्स द शेल फर्स्ट, और जब टॉर्शन हो जाती है तो फिर जो है वो हेड जो है वो सबसे पहले शेल के अंदर एंटर होता है. ठीक है, देयरफॉर इट डजंट एक्सपोज द हेड टू द प्रीडेटर्स. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जस्ट टू अवॉइड फ्रॉम द प्रीडेटर्स. इन सम स्नेल्स प्रोटीनिशियस कवरिंग विच इज़ कॉल्ड एज अपरकुलम इज़ प्रेजेंट ऑन द डोर्सल पोस्टीरियर रीजन ऑफ the foot, and it enhances the protection. ठीक है ना, और ये जो अपर कुलम है ये भी प्रोटेक्शन को इन्हांस करता है. और गैस्ट्रोपोड जो है इट ड्रॉज द फुट इनटू द मेंटल कैविटी एंड द अपर कुलम क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ द शेल. दस इट प्रिवेंट्स द डेसिकेशन यानी कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो है उससे भी बचाता है ये. व्हेन द स्नेल इज़ इन ड्राइंग हैबिटेट्स. ठीक है, जब बहुत ही खुश्क साली होती है यानी कि ड्राइनेस होती है तो उस वक़्त ये डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है जो अपर कुलम है. ठीक है, अब सेकंड एडवांटेज क्या है टॉर्शन का? वाटर एंटर्स थ्रू द पोस्टीरियर ओपनिंग विदाउट टॉर्शन, यानी कि अगर टॉर्शन ना हो ये प्रोसेस यानी कि ट्विस्टिंग ना हो बॉडी पार्ट्स की एट 180 एंगल, तो फिर क्या होगा कि वाटर जो है वो पोस्टीरियर ओपनिंग से अंदर एंटर होगा. द स्नेल्स क्रॉलिंग जो है
इट कंटामिनेट्स द वाटर विद सिल्ट, ठीक है। आफ्टर टॉर्शन क्या है एडवांटेज कि ओपनिंग कम्स एट द एंटीरियर एंड, ठीक है। जो पोस्टीरियर ओपनिंग है वो इतना एडवांटेज नहीं है, वाइल आफ्टर टॉर्शन ओपनिंग कम्स एट द एंटीरियर एंड, ओपनिंग जो है वो एंटीरियर एंड की तरफ आ जाती है। एंड देयरफॉर द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द मेंटल कैविटी अलाउज क्लीन वाटर टू एंटर इनटू द मेंटल कैविटी फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्नेल, ठीक है। तो इस तरह से साफ़ सुथरा पानी जो है वही बॉडी के अंदर एंटर होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है कि मेंटल जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं दिस आर ट्विस्टेड ड्यू टू द टॉर्शन एंड दीज सेंस ऑर्गन्स कम अराउंड द हेड, ठीक है। आफ्टर टॉर्शन यानी कि जो ट्विस्टिंग होती है एट 180 एंगल, ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये हेड के इर्द गिर्द आ जाते हैं। इट मेक्स द स्नेल मोर सेंसिटिव टू स्टिमुलाई विच आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स, ठीक है। तो these are the three very important advantage of the torsion process which actually take place during the development of the gastropoda, ठीक है। अब as far as there are present different advantages, there are few disadvantages of the torsion too, ठीक है। The anus and nephridia open dorsal to the head after torsion. It creates fouling, ठीक है। यानी कि जब इस तरह से प्रोसेस होता है कि एनस जो है नेफ्रीडिया ये डोर्सली ओपन होती हैं टू द हेड आफ्टर टॉर्शन, तो ये फॉलिंग का बाइस बनती हैं, बैड स्मेल जो है वो प्रॉब्लम आती है। हाउएवर मेंबर ऑफ द एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। वेरियस मॉडिफिकेशंस जो हैं दे प्रोड्यूस नॉचेस और द ओपनिंग्स इन द मेंटल एंड द शेल पोस्टीरियर टू द हेड, ओके। एंड देयरफॉर द मेंटल कैविटी रिमूव्स द वाटर एंड वेस्ट थ्रू these opening. Some gastropores undergo डिटॉर्शन प्रोसेस से भी कुछ गैस्ट्रोपोर्स गुजरते हैं। इन दिस केस द एम्ब्रियो अंडरगोज ए फुल 180 एंगल टॉर्शन एंड देन untwist approximately at 90 angle, okay, and the mental cavity thus opens on the right side of the body behind the head, okay. So this is very important topic of the torsion which actually take place in the gastropod, okay. Or these are the diagrams which is actually indicating the torsion in the gastropods, okay. These are different stages of the torsion, ठीक है। ए जो है इसमें वो दिखा रहा है, ए जो है जो ए है बिफोर द टॉर्शन, बी जो है प्रोसेस ऑफ द टॉर्शन जब हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये बी है, ठीक है, और ये ए है। इसके अलावा जो सी है ये आफ्टर टॉर्शन है, ये आफ्टर टॉर्शन, ये देखें आफ्टर टॉर्शन जो है डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनकी क्या पोजीशन हुई है, ये देखें ये बता रहा है। ये बिफोर टॉर्शन और ये है जी आफ्टर टॉर्शन, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो सी है, ठीक है, ये आपने ड्रॉ करनी है बिफोर टॉर्शन, और ये सेंटर में एरो का निशान शो किया गया कि आफ्टर टॉर्शन जो है वो उसमें क्या चेंजेस आती हैं। तो दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम just to show the different changes which actually take place after the process